आई स्टार्टेड माई फिटनेस जब मैं 18 का था। उसके पहले आई नेवर प्लेड एनी आउटडोर स्पोर्ट, नेवर डिड फिजिकल एक्टिविटी, नो स्विमिंग, नो डांसिंग। आई वॉज नेवर इन टू फिटनेस बाय एनी चांस। जस्ट संडे को 2-3 घंटे क्रिकेट, दैट्स इट। और जब मैं 14 साल का था तब मैंने जिम ज्वाइन किया था समर्स में 4 महीने के लिए। और जैसे ही समर ख़त्म हुई मैंने जिम जाना भी बंद कर दिया। और फिटनेस के लिए मेरा प्यार तब बढ़ा जब मैं मार्शल आर्टिस्ट्स को देखता था मूवीज़ में। आई फाइंड इट वेरी कूल, लाइक डूइंग स्टंट्स, रिप्ड बॉडी, डांसिंग। आई बिकेम अ फैनेटिक फॉर लुकिंग कूल। दैट्स द ओनली मोटो। और यही मोटो था मेरे फिटनेस में आने का कि मुझे कूल दिखना था। एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई जॉइन मार्शल आर्ट्स क्लासेस, जहाँ पर वो हमें JKD फॉर्म सिखाते थे मार्शल आर्ट्स का। और उसी के साथ साथ बॉक्सिंग, जिमनेस्ट और नैनचाक भी चलाना सिखाते थे। एंड सून आई रियलाइज्ड व्हाट इट टेक्स टू बी रियल कूल। अ लॉट ऑफ वर्क, पेशेंस एंड माइंडसेट नीडेड। एंड उसके बाद मैंने डांस क्लासेस जाना भी स्टार्ट किया। एंड आई वॉज डूइंग मार्शल आर्ट्स एंड डांस क्लासेस टुगेदर। एंड 1.5 से 2 साल बाद आई गॉट माई ब्लैक बेल्ट इन JKD एंड ऑल्सो कंटिन्यू डांस फॉर दैट टाइम। और उसके बाद आया 2020। वी वर लॉक्ड एट होम्स। वो टाइम सबके लिए डिस्टर्बिंग था जो चीज़ें हो रही थी। एंड उस टाइम मैं खाली था। एंड उस टाइम मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं था, मैं खाली था एकदम। आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, विच इज़ 100% ट्रू। आप ओवर थिंक करते हो हर चीज़। जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आप खाली होते हो, यू ओवर थिंक अ लॉट। एंड स्लोली आई बिकेम डिप्रेस्ड फॉर नो मेजर रीज़न। जस्ट आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, आप डाउट करते हो अपने आप को, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, या आपके हाथ में कई सोशल चीज़ें नहीं होती जिनकी वजह से आप प्रेस्ड फील करते हो। एंड 6 से 8 महीने बाद जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई, आई जॉइंड जिम एंड माई वेट वॉज अराउंड 56 kgs। एंड जिम जाने से मेरी लाइफ सच में चेंज हो गई। मैं ज़्यादा बढ़ावा नहीं कर रहा, पर जिम में मेरी फिजिकल हेल्थ तो बाद में, पहले मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक हुई। उस टाइम में कोई डाइट फॉलो नहीं करता था, कोई बेसिक नॉलेज तक नहीं था जिम का। इट वॉज जस्ट अ थेरेपी फॉर मी। मैं बस जाके जिम करता था 2 घंटों के लिए हर दिन। एंड पूरे दिन में मेरा सबसे बेस्ट टाइम वही होता था, वो 2 घंटे जब मैं जिम जाता था। एंड यू नो, जिम पीपल कॉल इट आयरन थेरेपी, जो मेरे लिए सच साबित हुआ। एंड देन मेरी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस आए। मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई रूटीन एंड धीरे धीरे जिम मेरी हैबिट बन गई। जैसे हम डेली नहाते हैं या ब्रश करते हैं, वैसे ही जिम जाना मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा हो चुका था। स्टार्टिंग में तो मैं बस जिम जा रहा था, वेट उठा रहा था, देयर वॉज नो गोल। पर मेरा जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ा, आई स्टार्टेड वॉचिंग फिटनेस वीडियोज़, मेरी डाइट पर ध्यान देने लगा मैं, हाइपरट्रॉफी के बारे में और जानने लगा मैं। एंड मैंने जो भी सीखा सब इंटरनेट से ही सीखा। मैं पहले डाइट समझता था कि सिर्फ कम खाने को ही डाइट बोलते हैं, और मेरी लगभग एक्सरसाइजेस के मैं फॉर्म गलत तरीके से परफॉर्म करता था। एंड आई गॉट टू नो सम मेन फैक्टर्स टू बिल्ड माई मसल्स। मैंने प्रोटीन फूड्स खाना बढ़ा दिया, फ्राइड और मीठा बंद कर दिया, रेस्ट डेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो जाना। एंड आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती वर्कआउट की, क्वालिटी मैटर करती है कि आप किस क्वालिटी से वर्कआउट कर रहे हैं। स्लीप का इम्पोर्टेंस पता पड़ा एंड आई स्टार्टेड टेकिंग स्लीप फॉर 8 आवर्स। माइंड मसल कनेक्शन का इम्पोर्टेंस पता पड़ा फॉर हाइपरट्रॉफी। आई थिंक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड मसल कनेक्शन। जब आप किसी मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं तब आपकी एक्सरसाइज के टाइम उस मसल्स पर टेंशन बना होना चाहिए। एंड ये इन सब के बाद फॉर द फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड गेटिंग गुड रिजल्ट। देन आई डिड सम बल्किंग, कटिंग, बट आई थिंक फॉर मी बेस्ट इज बॉडी रिकम्पोजिशन। अभी के लिए जिसमें मैं धीरे धीरे मसल्स गेन कर रहा हूँ और फैट लूज़ कर रहा हूँ साथ में। विल सी कि ये अप्रोच मेरे लिए काम करती है या नहीं, बट अभी तक तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड अभी मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गई है फिटनेस, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस नाउडेज। मुझे नहीं लगता कि मैं फिटनेस कभी छोड़ सकता हूँ। लाइक यू सी, नाउडेज मैन हैव लोवेस्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एवरी ईयर 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते जा रहा है। ओबेसिटी इज रैपिडली इंक्रीजिंग। पहले इतने हार्ट इश्यूज़ नहीं होते थे, आजकल इतने सारे हार्ट इश्यूज़ होते हैं। डायबिटीज़ नहीं होती थी पहले, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ नहीं होते थे उतने, बट दीज आर ऑल कॉमन नाउअडेज। एंड आजकल की लाइफस्टाइल ऑल्सो सक्स। सबकी सीटेड जॉब हो गई है, सो मच मेंटल हेल्थ इश्यूज़। सो आई फील फिटनेस शुड बी योर प्रायोरिटी।
If you want to know more about fitness, do subscribe